Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J Malik. I am JP Malik before you. कुछ अपने बैंक के साथियों ने कहा कि थोड़ा कैश क्रेडिट सीसी अकाउंट पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। तो कैश क्रेडिट अकाउंट क्या है? देखिए, ये एडवांस है। एक होता है लोन, टर्म लोन, जिसमें फिक्स इंस्टॉलमेंट होती है। इसमें ये रनिंग अकाउंट है, ये रनिंग चलता है, सालों साल चलता रहता है। तो ये जनरली स्टॉक या बुक डेट्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी के ये लोन चलता रहता है, क्योंकि व्यापारियों को कंटिन्यूसली फंड्स की जरूरत होती है। तो आइए, व्हाट इज कैश क्रेडिट अकाउंट? ये कैश क्रेडिट अकाउंट कैसे है, इसकी डीपी कैलकुलेशन कैसे होती है, और फिर ये एनपीए कब होता है। तो सबसे पहले कैश क्रेडिट अकाउंट हमने देखा कि एक रनिंग अकाउंट है, ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। कैसे होता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि डीपी ड्राइंग पावर, डीपी कैलकुलेशन ये कैसे होती है। डीपी कैलकुलेशन देखिए, सपोज स्टॉक पार्टी का है 10,000 रुपीज का, मान के चलिए 10,000 रुपीज, और मार्जिन 20%। तो कितना हुआ? 2,000 मार्जिन रखा बैंक ने। तो लिमिट फिक्स की ₹8,000, ये लिमिट फिक्स होगी। फर्स्ट केस ये मैं बता रहा हूं। सेकंड में क्या करेंगे, ये है फर्स्ट। सेकंड, स्टॉक स्टेटमेंट मंथली आती है। तो जब स्टेटमेंट आई, सपोज रुपीज स्टॉक स्टेटमेंट, एक मिनट, स्टॉक आया रुपीज सपोज 8,000 का, स्टॉक घट गया, तो मार्जिन तो 20% ही लेना है। तो 20% इसका लेंगे, तो ये 1,600 आ जाएगा, 004 और 7 में 6400। इसको 6400 रुपये ही डीपी आएगी। यहाँ डीपी थी 8,000 लिमिट थी, और यही डीपी थी। लेकिन यहाँ पर हम उसे, क्योंकि उसकी सैंक्शन 8,000 की है, लेकिन यहाँ डीपी 6400, क्योंकि स्टॉक कम है अगले महीने जैसे हुआ, तो यहाँ ये डीपी निकलेगी, मार्जिन सेम रहेगा। थर्ड केस में सपोज स्टॉक हो गया, मान लिया 12,000 का, तो मार्जिन 20% ही रहेगा। तो 5 दूनी ये हो जाएगा, तो 006, 11 में दोगे 9, तो ये आया। लेकिन डीपी जो है, डीपी सैंक्शन लिमिट से ज्यादा नहीं जाएगी, डीपी रहेगी 8,000। तो ये था कि डीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब आइए कि ये अकाउंट एनपीए कैसे होते हैं। देखिए, 3 चीज देखेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और फिर रिन्यूअल, और नॉन सबमिशन ऑफ स्टॉक एंड बुक डेट्स स्टेटमेंट। देखिए, पहले केस में है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अगर लिमिट्स और या डीपी से ज्यादा है, तो ड्यू डेट को नहीं पे हुआ, तो 30 डेज से 60 डेज, 30 डेज के बाद अबो 30 से 60 तक SMA 1 में रहेगा। SMA 1 में स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये बैंक का क्लासिफिकेशन है, पब्लिक को इससे कोई लेना देना नहीं है, पर लेकिन समझना चाहिए। और ये SMA 1 में आ जाएगा, और 60 दिन से ज्यादा और 90 दिन तक SMA 2 में चला जाएगा, और अबो 90 डेज ये एनपीए हो जाएगा। एक तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। इसके बैलेंस का क्या मतलब है? अगर ये बैलेंस लिमिट और डीपी कंटिन्यूसली 90 डेज रहता है, ज्यादा लिमिट से या डीपी से ज्यादा रहता है, ये कारण, या फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम है, डीपी लिमिट से कम है, बट नो क्रेडिट, 90 दिन तक कोई जमा ही नहीं होता है, तो भी एनपीए। या और थर्ड केस है ओडी बैलेंस, लिमिट कम है और डीपी से भी लिमिट से भी बैलेंस कम है आउटस्टैंडिंग, बट नो क्रेडिट नॉट एनएफ, इतना क्रेडिट नहीं है कि कम से कम इंटरेस्ट रिकवर हो जाए, तो भी एनपीए होगा।
अब दूसरा केस है रिन्यूअल पेंडिंग। देखिए रिन्यूअल या रिव्यू ये होना जरूरी है 180 डेज विद इन, ये वर्ड विद इन है, विद इन। हाँ, तो अकाउंट नॉट रिव्यूड या रिन्यूड विद इन 180 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। ड्यू डेट से अगर 180 दिन में ये रिन्यू या रिन्यूअल नहीं होता है और या डेट ऑफ एड हॉक सैंक्शन के अंदर, तो भी एनपीए है। तीसरा नॉन सबमिशन ऑफ स्टॉक और बुक डेट स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए डीपी स्टॉक स्टेट या बुक डेट्स पे कैलकुलेट होती है, तो डीपी बैंक कैसे कैलकुलेट करेगा? स्टॉक बुक डेट्स स्टेटमेंट ओल्डर देन 3 मंथ, 3 महीने से पुरानी, वुड बी डीम्ड एज इरेगुलर मानी जाएगी, और ये इरेगुलरिटी 90 डेज तक कंटिन्यूसली रहती है, यानी वही 180 डेज फिर हो गए तो एनपीए होगा। तो ये था प्रोसीजर कि व्हाट इज कैश क्रेडिट अकाउंट, हाउ डीपी इज कैलकुलेटेड, और व्हेन अकाउंट becomes NPA. So have a nice day. Thank you.